नहीं, मान्य रहने के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तथ्यों के आलोक में ही फैसला चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है और उस तथ्य को चुनाव आयोग ने सही माना कि उषा नगर निगम के एक घर में मातम तो दूसरे में खुशी। खूब हुआ पटाखा और मिठाई, बिन मौसम मन दिवाली। चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी नालंदा के पास एक पत्र जारी हुआ, जिसमें बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड संख्या 38 के वर्तमान वार्ड पार्षद उषा देवी की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। उषा देवी वार्ड पार्षद के खिलाफ यह शिकायत न्यायालय में दर्ज की गई थी कि उन्होंने नगर निगम चुनाव के समय जो हलफनामा दायर किया था, उसमें एक बच्चा का तथ्य छुपाया गया था। इसी को न्यायालय ने दोनों पक्षों की कार्रवाई सुनने के बाद सत्यता की जांच करते हुए वार्ड पार्षद उषा देवी को दोषी पाया गया। साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाए। जब इस फैसला की जानकारी वार्ड संख्या 38 के जनता के पास पहुंची, तो आम जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस खुशी के मौके पर वार्ड संख्या 38 के आम जनता ने मां मनोकामना मंदिर में विशेष पूजा अर्चना किया। साथ ही आपस में मिठाई बांटी और पटाखे भी जलाएं। आम जनता का कहना है कि झूठ पर सच का जीत हुई है। वार्ड संख्या 38 के भावी पार्षद उम्मीदवार प्रेम कुमार यादव ने कहा कि यह जो फैसला चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से आया है, हम उसका सम्मान करते हैं और यह आम जनता की जीत है, न कि किसी एक व्यक्ति की। वहीं मुन्ना सिंह का कहना है, शीर्ष कोर्ट में अपील करेंगे। इस मौके पर धीरज कुमार उर्फ लालो गोप, समाज सेवी बंटी राज, विश्वजीत कुमार, अरुण कुमार, रोहित राज के अलावे वार्ड 38 के आम जनता लोग उपस्थित थे। मैं हमारी जो प्रतिनिधि थी पुराने वाली, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे को 3 बच्चा उनके पास ऑलरेडी था, उन्होंने 2 बच्चे को शो किया, ठीक है। उसी के खुशी में हमारे हम लोग फाइल हुआ, ठीक है। उसके कारण आज हमारी जीत हुई है, ठीक है, पूरे वार्ड की जीत हुई है, इसीलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। मनोकामना नव दुर्गा माता के आशीर्वाद से शक्ति का विजय हुआ है और मथुरिया मोहल्ला के सहयोग से वार्ड नंबर 38 के पार्षद बच्चा चोरी में पकड़ा गया। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें जो चुनाव जीता था, मुन्ना सिंह प्रतिनिधि जो थे, उसमें बच्चा को छुपाया गया था। जो कोर्ट में उसको पर्दाफाश हो गया है और उसका चुनाव में सदस्य रद्द हो गया, इसलिए बिठा बैठा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार लालो का जो हलफनामा दिया गया था निर्वाचन चुनाव आयोग में, जो बच्चा छिपाया गया था अपना, उसी का निर्वाचन आयोग द्वारा सत्य का उजागर किया गया है और झूठ का पराजित किया गया है। उसी का माहौल है। हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। आप लोग के द्वारा क्या संघर्ष किया गया था उनके सत्य को उजागर करने में? संघर्ष हम लोग के द्वारा नहीं किया गया, जनता के द्वारा किया गया है। वार्ड नंबर 3 जनता के द्वारा संघर्ष किया गया। अब क्या लगता है कि नया चुनाव में कोई नया प्रतिनिधि चुन कर आएंगे इस बार से? नया चुनाव होगा, नया प्रेम यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तैयारी के बारे में बताइए, कुछ नया चेहरा कुछ इस बार से आने वाला है? अभी देखिए, समय बताएगा कौन सा चेहरा होगा। आपका परिचय? मेरा नाम प्रेम कुमार। वार्ड नंबर 38 के नियुक्त नगर परिषद के विरुद्ध एक फैसला माननीय चुनाव आयोग के द्वारा पारित किया गया है। उस फैसले के पूर्व से लेकर आज जितना मतलब जब से फैसला प्रारंभ हुआ, जब से मुकदमा प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक उस मुकदमा का मैं पैरवी करता रहा। चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश किया कि उषा देवी के 3 संतान है अथवा नहीं, इस संबंध में जांच हुई। जांच के पश्चात बहुत सारे तथ्य सामने आए, परंतु उषा देवी के द्वारा कभी भी इस तथ्य को कबूल नहीं किया गया कि उनकी 3 संतानें हैं। और इस बात को कोर्ट ने इस बात को आयोग ने माना कि उनके 3 बच्चे थे। और उनके जो शपथ पत्र में जो हल्फनामा में उन्होंने दिया था कि जो कट ऑफ डेट है उसके बाद भी एक बच्चे थे, इस वजह कर उनका चुनाव से उनको डिस्क्वालीफाइड किया गया है।
और यह एक तरह से नजीर पेश हुआ है कि गलत शपथ पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और लड़वाने की जो परंपरा रही है उसको अब उसको पीछे करने का एक प्रयास किया गया है। इसलिए जो भी फैसला आयोग के द्वारा पारित किया गया है वो अक्षरशः सही है और हम लोग को उस फैसले के अनुसार आगे अपना कभी भी किसी भी न्यायालय में पक्ष रखेंगे। चुनाव आयोग का जो फैसला आया है उच्चतम न्यायालय में भी यही मान्य रहेगा कि इस पर कोई बदलाव आएगा? नहीं, मान्य रहने के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन तथ्यों के आलोक में ही फैसला चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है और उस तथ्य को चुनाव आयोग ने सही माना कि उषा देवी के 3 बच्चे थे। ये जो आने वाले भविष्य में जितने भी चुनाव होंगे जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने किसी भी शपथ पे, अपने किसी भी हल्फनामे पे गलत बयानी ना करें, नहीं तो जिस तरह का आदेश आज देखने को मिल रहा है फिर कई बार देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन हुआ कि सभी लोग अपने सही तथ्यों का हल्फनामा चुनाव आयोग को दें। आपका परिचय सर? मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं सिविल कोर्ट बिहार शरीफ नालंदा में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन यहाँ से जाकर के मैंने पटना चुनाव आयोग में जाकर अपना पक्ष रखा था, मौजूदा मुकदमा अपना पक्ष रखा था। ये जिस प्रकार से कल वार्ड नंबर 38 का निर्वाचित पदाधिकारी का निर्वाचन रद्द किया गया है, निश्चित तौर पर एक नजीर, एक संदेश दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि आने वाला दिन किसी भी जनप्रतिनिधि गलत हल्फनामा का प्रयोग न करे। यदि गलत हल्फनामा का प्रयोग करेगा तो सस्ता भी जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आप देख लीजिए जिस प्रकार से आज भी चर्चा थे कि सच को छुपा नहीं सकता है, आज झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बच्चे को छुपा कर उन्होंने बड़ी साजिशन 2 बच्चा को देकर हल्फनामा दायर किया गया था। निश्चित तौर पर सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा जांच दूध के दूध और पानी पानी करके ये साबित कर दिया कि किसी को छुपाने से छुप नहीं सकता। यदि तंत्र मजबूत है और तंत्र मन से लग गया तो किसी को छुपाने से छुपता नहीं। आज उजागर हो गया कि उन्होंने 3 बच्चा जो था सारे जांच चाहे कर्मचारी से लेके जिलाधिकारी तक जो जांच हुआ उसमें स्पष्ट आया कि उषा देवी 3 बच्चा है, 1 बच्चा अपने नंदोसी के यहाँ मनोज मास्टर के यहाँ दिया हुआ था नवादा में, जिन्होंने मास्टर साहब ने स्वीकार किया कि हमारे कोई संतान नहीं है, हम अपने साला के बेटी को हमने लाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जब स्पष्ट हो गया तो छुपाने से कहाँ छुपेगा। वक्ता लोग ने वहाँ बहस किया, साक्ष्य के आधार पर उनकी सस्ता रद्द हुआ। आम जनता के बारे में बात के क्या कहना चाहते हैं? आम जनता के बारे में लोग यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वार्ड नंबर 38 के वार्ड पार्षद अपने संतान को कुर्सी की खातिर संतान को छुपाना चाहा, संतान को बेसंतान बता रहा था कि मेरी संतान नहीं है कुर्सी कारण। निश्चित तौर पर वैसे लोग को सबक है कि संतान से बड़ा कुर्सी नहीं होता। आज अपने बच्चे को अपने कुर्सी के लिए अपने बच्चों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन तंत्र ने मजबूती से पकड़ा। उन्होंने साबित किया कि बच्चा आपका है, कुर्सी तो आते जाते रहता, आज कुर्सी उसी चलते किया। बच्चा बच्चा होता है, इसलिए बच्चा के बारे में कभी सौदा नहीं करना चाहिए कुर्सी के लिए। आने वाले चुनाव में क्या उनका प्रतिनिधित्व आपके तरफ से कोई वार्ड में करेंगे या आप खुद करेंगे? आने वाला दिन अब तो साबित हो गया कि जो हल्फनामा जो सही उम्मीदवार रहेगा, सही सब देगा, चुनाव लड़ेगा, जनता के बीच में जाएगी, जो काम करे वो जीतेगा।